जय माता दी दोस्तों। अभी ये बज रहे हैं रात के 11:56। तो आप भी सोच रहे होंगे कि आज के ब्लॉग की शुरुआत सुबह की बजाय रात को 12 बजे क्यों हो रही है। तो मैं ये बता देती हूँ आपको कि ये इसलिए है कि हमारे बेटे का, हमारे हीरो का है बर्थडे। और बस उसको विश करने के लिए हम अभी जाग रहे हैं। और उसके लिए हम स्पेशल उसका फेवरेट लेके आए हैं, मिल्क केक। हम ना मतलब गंदे से मैदे के साथ और एग वाले मैदे के साथ फ्लफ़ी केक के साथ हम नहीं उनकी शुरुआत करना चाहते। तो हमें ये लगता है कि हमारे इंडियन इतनी अच्छी अच्छी इतनी टेस्टी मिठाइयाँ हैं, तो हम मुँह मीठा करा के ही उसके जो जन्मदिन की या उसके न्यू ईयर की शुरुआत करें, हम स्टार्टिंग करें। तो इसलिए हम उसका फेवरेट मिल्क केक लेके आए हैं। तो प्लेट यहाँ पे रेडी है और बस हम वेट कर रहे हैं कि 3 मिनट और उसके बाद जाके उसके कट कराते हैं और उसको खिलाते हैं। मोमबत्ती हम इसलिए नहीं लगाते क्योंकि आगे आने वाला साल उसका बहुत ब्राइट हो, उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट हो, तो उसके लिए तो ब्राइटनेस चाहिए होती है, उसके लिए हम बुझाएंगे क्यों। तो मेरा तो मानना ये है। तो मुझे नहीं लगता कि मोमबत्ती बुझा के हमें, हम भाई इंडियंस हैं, हम फॉरेनर्स नहीं हैं। तो मुझे लगता है कि नहीं, हमें बुझा के नहीं, हमारे यहाँ तो कुछ भी सेलिब्रेट किया जाता है तो उसको जला के किया जाता है, ना कि बुझा के। तो इसीलिए मोमबत्ती वाला कॉन्सेप्ट हमें समझ में नहीं आता, सो इसलिए नहीं लेके आए। हमारे यहाँ मुंह मीठा कराने की प्रथा है, सो हम उसकी जो फेवरेट चीज़ है हम वो लेके आए हैं। सो दिखाती हूँ अभी आपको। चिराग, थैंक यू। वो तो है। कहते होने तो नहीं आई थी यार। ले। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर चारू, हैप्पी बर्थडे टू यू। पकड़। हैप्पी बर्थडे बच्चे। तो ये तभी आ गया था बिटिया का भी फ़ोन विश करने के लिए। तो बस अब ये उससे बात कर रहा है फ़ोन पर। बस वो भी विश कर रही थी, वो भी जाग रही थी कि 12 बजेंगे और मैं भाई को विश करूँगी। तो चाहे बच्चे दूर हों घर से या पास हों, लेकिन ध्यान तो लगा ही रहता ना घर पे। तो बस वही है, हो गया अभी। हेलो ऑल ऑफ यू, और कैसे हो सब? तो आज है मेरे बेटे का हैप्पी वाला बर्थडे, और जो हमारी लाइफ का बहुत 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 स्पेशल डे होता है। तो मैं तो बहुत खुश हूँ आज। चिराग से भी ज़्यादा एक्साइटेड। हैप्पी बर्थडे मेरा बच्चा। और ये अब जा रहा है कॉलेज अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने। हम पार्टी करेंगे रात को। ओके, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। बेटे को भेज के कॉलेज, उसके बाद मैं आई छत पे, अपनी ड्रिंक ली। और अब ये देखिए यहाँ पे मैं कर रही हूँ थोड़ी सी एक्सरसाइज। तो खैर क्या कहेंगे इसको, हाँ एक्सरसाइज ही कह सकते हैं। ये मैं कर रही हूँ अनुलोम विलोम, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करती हूँ। बड़ी मतलब यहाँ पे पंछियों की चहचहाहट, और बहुत अच्छा मौसम हुआ हुआ था। पूरी धूप तो खैर नहीं निकली हुई थी, हल्के हल्के बादल, और बहुत अच्छा मौसम, बड़ा अच्छा लगता है। एकदम सा रिफ़्रेशिंग सा फील होता है जब आप आते हो थोड़े खुले आसमान में। एकदम से ऐसे लगता है कि जैसे एनर्जी लेवल बहुत हाई हो गया है। और उसके बाद बस मैं नहाकर फ्रेश होकर हो गए थे रेडी, और अब बारी थी मंदिर जाने की। तो हस्बैंड ये अभी अभी निकल गए हैं अपनी शॉप के लिए, और बस मैं यहाँ पे कर रही हूँ पाठ। अच्छा, इस रेड दुपट्टे में मैं खुद ऐसे लग रही हूँ जैसे माता रानी
माता रानी तो खैर नहीं कह सकते, पर हाँ उनकी भक्त तो थोड़ी बहुत ज़रूर लग रही हूँ रेड दुपट्टे में। तो बस यहाँ पे जोत की और उसके बाद आ गई मैं बाहर। अब बारी थी किचन में आने की। यहाँ पे अब मैं बस मंदिर से आकर अब मैं तैयार कर रही हूँ अपने लिए दूध, दिन का फर्स्ट मील। तो दूध वही थोड़े से मखाने डालकर। अच्छा, यहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि चीनी अवॉइड करें। बिल्कुल पूरी तरह से तो अवॉइड नहीं हो पाती है, बट हाँ दूध में अगर लेनी भी है ना तो शक्कर डालते हैं। यहाँ पे बहुत टाइम हो गया चीनी का यूज़ बहुत कम, वो सिर्फ अगर चाय बनती है 2 टाइम ही सिर्फ हमारे यहाँ चाय बनती है। एक तो सुबह नाश्ते के बाद और एक शाम को थोड़ी सी, बस यही है। कोई बहुत ज़्यादा चाय तो है ही नहीं हमारी, और बस उसी में ही अगर चीनी का जो यूज़ होता है, बाकी नहीं तो मोस्टली हम चीज़ों में शक्कर यूज़ करते हैं या फिर देसी खांड यूज़ करते हैं। बोला भी जाता है कि थोड़ा अगर देसी चीज़ें यूज़ करो तो हेल्थ बेटर रहती है। चीनी तो वैसे भी सफ़ेद जहर माना जाता है। चीनी हो गई, मैदा हो गया, ये तो बताने वाले तो ये बताते हैं कि हमें किचन में ये चीज़ें रखनी ही नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही बंद कर दें, तो रखनी तो पड़ती हैं। हाँ, कोशिश करते हैं कि हम इनका यूज़ जितना हो सके अवॉइड करें। अगर इनका कोई अल्टरनेटिव है तो हम वो यूज़ करें, चीनी का यूज़ कम से कम करें। तो मेरा तो यही रहता है, कोशिश तो पूरी करती हूँ, बाकी फिर भी मन है बेईमान हो जाता है, तो कई बार चीनी यूज़ हो जाती है चीज़ों में, बट हाँ अवॉइड ही करने की कोशिश करती हूँ। Every heart beats a brand new song. Time feels right, the world's not wrong. Echoes rewind, spin back the dial. Drunk on the charm of this retro style. Finger snap, let the moonlight guide. In this city, we collide. Glass hearts tick to the beat they keep. घर का सारा काम फिनिश करके उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। बनाई है सब्जी आज घिया की। अब नाम तो यही है घिया, सुन के ना बहुत मुंह चढ़ा लेते थे यार घिया, लेकिन ट्रस्ट में मेरे हस्बैंड के बड़े बुआ जी हैं, वो उन्होंने ना मुझे एक बारी ना रेसिपी बताई थी अपनी कि वो किस तरीके से बनाते हैं। मतलब वो कोई तड़का नहीं लगाते हैं, कुछ नहीं, सारा कुछ उसके अंदर डालते हैं और बिल्कुल बेसिक मसालों के साथ बनाते हैं, और सीरियसली बहुत अच्छी। तो मैं तब से, जब से उन्होंने मुझे बताया ना, उसके बाद से मैं उनका मेथड यूज करके ही मैं ये बनाती हूँ। और ट्रस्ट मी, एक बार आप इस मेथड से बना के देखना। इसका जो शॉर्ट वीडियो है वो भी मैं ज़रूर डालूंगी, तो आप एक बार ट्राई जरूर करके देखना, बहुत टेस्टी बनती है। और बिल्कुल ये लगा लीजिए आप, मुश्किल से 5 मिनट या 10 मिनट का टाइम लगता है। तो वो मैंने बनाई है, और बेटा आज गया हुआ है, आज बर्थडे है उसका, तो पार्टी करने। बाकी ये पता नहीं है कि किस टाइम आएगा आके, क्योंकि आज मेरी भी ब्राइड है, तो उसके लिए बस खाना बना के रख रही हूँ। हस्बैंड चले गए खाना खा के, अब हो सकता है ना खाए, लेकिन आते ही अगर उसने बोला कि मम्मा भूख लगी है खाना दो, तो फिर मुझे थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए यही था कि मैं थोड़ा खाना बना के उसके लिए रख दूं, ताकि अगर बच गई तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर ना हुई तो फिर इशू होता है। वही है, मदर्स को सबको रहता है कि नहीं बच्चे हमारे भूखे ना रहें। बस तो चिराग का और अपना खाना मैं बना रही हूँ, बस ऑलमोस्ट डन है। उसके बाद थोड़ा सा फिर मैं घर का काम करूँगी, क्योंकि आज इवनिंग में तो मुझे मुश्किल ही है, टाइम इतना मिलेगा नहीं। तो बस अभी थोड़ा सा काम करना पड़ेगा मुझे घर का जो रहता है, खाना खा के, और उसके बाद फिर बाकी बचा हुआ काम, और फिर चलते हैं सैलून। तो मीट मुस्कान, हेलो मुस्कान, हेलो, कैसे हो? बढ़िया। और हो गई शादी की तैयारी? और कैसा रहा था एंगेजमेंट का मेकअप? अच्छा रहता बढ़िया रहा? है। आज कैसा चाहिए? जैसे आपको पसंद हो। आपकी कोई चॉइस? नहीं। अच्छा, मेरे हिसाब से करना है।
ठीक है, ओके चलो आज बहुत सुंदर सा मेकअप देंगे। ओके से बाय। तो ये बड़ी प्यारी सी गुड़िया थी मुस्कान। इनका जब मैंने लहंगा और ज्वेलरी देखी ना तो सीरियसली बहुत प्यारा था, मजेंटा शेड में था और दुपट्टे भी इनके 3 थे, पीच और वो था मस्टर्ड शेड का। तो मैंने मस्टर्ड शेड और पिंक शेड का ही चूज़ किया था, थोड़ा डिफरेंट था। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ इनका एयर ब्रश मेकअप। तो हमारे यहाँ एयर ब्रश मेकअप भी अवेलेबल है, तो ये मैं कर रही हूँ इनका। और सीरियसली इतना अच्छा निकल के आया था ना, बिल्कुल ऐसे लगता है कि जैसे आपकी नेचुरल स्किन हो और सिर्फ ग्लो नज़र आता है फेस पे, मेकअप तो नज़र आता ही नहीं, नेचुरल स्किन लगती है लेकिन ग्लोई लगती है। वो आगे आप खुद ही देखना और बताना। तो ये है हमारी प्यारी सी ब्राइड मुस्कान, जिसकी मुस्कान सच में बहुत प्यारी है पर ये मुस्कुराती बहुत कम है। तो बहुत सुंदर तैयार हुई है, उतनी शायद कैमरे में दिख भी नहीं रही होगी जितनी ये एक्चुअल में प्यारी लग रही है। तो टचवुड ये बहुत खुश है रेडी होके। तो थैंक यू सो मच, कमेंट जरूर कीजिएगा आप। the night. Electric hearts in a city so bright. We're chasing dreams through pixel streams. ब्राइड को विदा करके फिर अब हम निकले हैं डिनर के लिए। आज बर्थडे था तो घर पे कुछ सेलिब्रेट नहीं किया, बस यही सोचा कि डिनर करके आते हैं। Neon hums like a subtle thrill. Shadows dance on the windowsill. Concrete dreams in the glow collide. Breathe it in, let the waves decide. डिनर हो चुका था हमारा और उसके बाद कुछ मीठा तो बनता है। तो ये कुछ राजस्थानी करके कुछ था, बड़ा अट्रैक्टिव सा कार्ट था इनका। तो यहाँ पे हम रुके और हमने पहले इनसे मिल्क शेक लिया और फिर हमने आइसक्रीम, और दोनों ही चीज़ें बहुत टेस्टी थी। पान फ्लेवर था, वनीला था, काफ़ी फ्लेवर्स थे इनके पास। और रेट वाइज भी बहुत नॉमिनल सा था लेकिन टेस्ट बहुत अल्टीमेट था, बहुत अच्छा था। तो आप भी कभी अगर रादौर जाएं तो वहाँ पे इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इनको काफ़ी अच्छा बनाया था इन्होंने। तो ये ले ली थी हमने आइसक्रीम और अब लेट भी बहुत हो रहे थे, जाना है घर क्योंकि सुबह फिर से कॉलेज है चिराग का। तो बस हम निकल रहे हैं और आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो आप अपना बहुत 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 ध्यान रखिएगा और मिलते हैं कल सुबह फिर एक नए व्लॉग, एक नई रूटीन के साथ। तो तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय माता दी, अपना ध्यान रखिए।